नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। नहर का पानी खेतों तक न पहुंचने से किसान परेशान। हालांकि किसानों ने हर सीजन में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहरों में भरपूर पानी होने के बावजूद किसानों को उनके धान के खेतों तक पानी नहीं मिलने से उनके खेत सूखे की मार झेल रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सिंचाई अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। सिहावल नहर से उपनहर बघवार से निकली है, जो कि कई ग्राम पंचायत को खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई है। बघवार, पकरिया, चोरगढ़ी, रघुनाथपुर, बड़खौना और अन्य ग्राम में 85,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन धान की खेती के लिए समर्पित है। किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए बघवार शिकारगंज नहर पर निर्भर है। हालांकि विभिन्न उपनहरों में अतिक्रमण और बेतहाशा खरपतवार और झाड़ियों की वृद्धि ने अंतिम छोर तक पानी का प्रवाह बाधित कर दिया है। हालांकि किसान हर मौसम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस साल कम बारिश के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। धान की फसलें संकट में हैं, दरारें पड़ रही हैं और हाल ही में रोपी गई फसलें पानी की कमी के कारण पीली पड़ रही है। चोरगढ़ी के किसान अखिलेश तिवारी, संजय प्यासी, ब्रजवासी प्रसाद द्विवेदी और ऋषिराज गौतम, संतोष द्विवेदी, सौखीलाल लाल द्विवेदी, उपेंद्र शुक्ला, कृष्णपाल द्विवेदी, रामकरण द्विवेदी ने आरोप लगाया कि बघवार नहर से निकलने वाली उपनहरों की नियमित मरम्मत नहीं हुई है। इसी तरह बघवार से बुड़गौना तक जाने वाली उपनहर का पिछले 10 सालों से रखरखाव नहीं किया गया है, जिससे खेतों के अंतिम छोर तक पानी का प्रभाव बाधित हो रहा है। चोरगढ़ी और बुड़गौना के धान के खेतों तक अभी तक नहर का पानी नहीं पहुंचा। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। अंदर हमारी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो हम सिंचाई विभाग के कार्यालय के सामने धरना देंगे। NS 39 रोड को जाम करेंगे। इसके जिम्मेदार सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी होंगे। क्राइम ब्यूरो चीफ सीधी विनय त्रिपाठी। आपका नाम क्या है और कहाँ के हैं? मेरा नाम उपेंद्र शुक्ला है। हम चौरगढ़ी गांव के निवासी हैं। आप लोग इकट्ठा क्यों हुए? हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि आपके माध्यम से मैं जिलाधीश महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे गांव में फसल नष्ट हो चुकी है धान की। एक तो समस्या पहले खाद की थी। किसानों द्वारा किसी प्रकार से 1200-1000 रुपये बोरी खाद की व्यवस्था बनाई गई और धान के मतलब डाला गया, लेकिन नहर की ये कंडीशन है कि आज दिनांक तक व्यवस्थित तरीके से पानी हमारे गांव में नहीं पहुंचा। 50% धान की खेती नष्ट हो चुकी है। जो कुछ भी बची हुई है, यदि नहर व्यवस्थित तरीके से चला दी जाए तो हमारे गांव में धान की खेती हो सके। इस नहर में इतनी व्यवस्था है श्रीमान जी कि किसानों का रोना कभी समाप्त ही नहीं होगा। यदि पानी नहीं देना था तो किसानों की ज़मीन अधिग्रहित क्यों की गई? किसानों से ज़मीन भी ले लिया गया और प्रतिवर्ष वो अपनी सिंचाई भी जोड़ते जाते हैं। उनके कर्मचारी आते हैं, यहाँ से वसूला जाता है, लेकिन कभी भी पानी नहीं मिलता है। पिछले सीजन की आपको बात बताऊं, जब गेहूं बोया गया था 8 जनवरी को हम लोग यहाँ गेहूं बो पाए थे। उस टाइम तक आधी फसल तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन नहर 25 दिसंबर 22 दिसंबर इसके पहले नहर नहीं चलती। इस सीजन में आप देख लीजिए लगभग 8 सितंबर हो रहा, अभी एक बूंद पानी नहीं मिला है। आप प्रकृति का हाल देख रहे हैं, पानी गिर नहीं रहा है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो रही है। हम आपके माध्यम से जिलाधीश महोदय से ये आग्रह करते हैं कि किसानों की यदि समस्या समय पर नहीं सुनी गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर यदि पानी हमारे गांव में नहीं पहुंचता है तो हम लोग मजबूर होकर के अग्रिम कार्यवाही हेतु बाध्य हो जाएंगे। तहसील में घेराव करेंगे, SDM कार्यालय का करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जितना हम लोगों को बस का है उतना हम लोग करेंगे और अपनी मांग पूरी करने के लिए गवर्नमेंट। नहर का क्या नाम है? नहर ये माइनर नहर है, ये बघवार शिकारगंज है, माइनर नहर है, सिहावल ब्रांच से जुड़ी हुई है, लेकिन पानी इसमें कभी नहीं आता सर। ठीक। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका और कहाँ के? संतोष द्विवेदी, ग्राम चोरगढ़ी, जिला ये लाठी लेके कहाँ आज जाई थे? गैल तक खेतन कई सब धान सूखी जाती जी, नहर के पानी नहीं आवे जी। करम महादेव वहाँ के लौट आए। कलेक्टर महोदय से निवेदन यह है कि नहर चलवा दें अगर अपने कर्मचारी से, तो किसानन के भला हो जाए। पिछले वर्ष में गेहूँ जहाँ 40 कुंटल होता रहा वहाँ 10 कुंटल,
8-10 जनवरी का खेत बोए। धान तो ठीक हुई ना, पानी बढ़िया मिला धान का। धान खातिर बिल्कुल पानी नहीं मिला था। जऊँ अबे तक ईश्वर बरसा ताऊँ, अब नहीं बरसा, अब नष्टा हो वाली। तो का कही थे नहर विभाग से, कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से? कलेक्टर विभाग से यह कही थे कि भाई नहर चलावे चाहिए और बढ़िया से पानी सबको मिले। पर्याप्त डैम में पानी है, डैम के गेट खुल के खूब नहर में पानी जा रहा है। यह नहर में पानी खुलवावे जाए सब इंजीनियर वगैरह से कहीं 2 दिन के अंदर नहर में पानी आ जाए, नहीं तो हम लोग नहीं कुछ लोगों द्वारा यह बतावा कि तुमते हमारा धान जौन रही तो पूरी सुखान जाता, अगर 2 दिन में पानी न मिली तो पूरा नष्ट हो। हाँ, वो सूखा कहा है कि लेव वाली धान है, रोपा के तो भूमि जल्दी कटुआ जाती है अगर पानी नहीं बरसा। अब पानी 15 दिन से ऐसे थोड़ा थोड़ा बरसत है, तेज नहीं बरसा। ऐसे नहर सूख रही है। नहर की पोजीशन अपना दिखी रहे कि कब साफ सफाई और न नहर में कबहू पुलावा डारे आए अव्यवस्थित तरीके है, जे जहाँ चाहते तब पूरा बांध ली तो आगे पानी नहीं पड़ पावे। तो एक व्यवस्था की जाए नहर की, जगह जगह सफाई। तो इनका कर्मचारी लगे न हुई चाचा जे हुई तो कुछ कर्मचारी का बहुत फिर झटके नहीं आई, पता नहीं कौन ठेकेदार बनवाए नहीं कि नहर अव्यवस्थित थी पूरी। कहाँ पुलावा नहीं डाले, जहाँ जे पानी तहाँ फोड़ फाड़ के औखा वो कह लेते, पूर्जाम कह देते कि आगे किसान पानी मिल जाए। ये तमाम सारी समस्या। नाम बताना अपन? संतोष द्विवेदी। कहाँ के यहाँ? चोरगढ़ी की। ठीक। तो क्या नाम है आपको और कहाँ के हैं? हमारा ब्रजवासी प्रसाद द्विवेदी नाम है। हम ग्राम चोरगढ़ी मेट्रोला के निवासी। इकट्ठा क्यों आप लोग हुए? इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जो बखवार और शिकारगंज माइनर नहर है, इसकी याद 10 साल से तो पहली बात सफाई नहीं हुई। दूसरी बात, न सियारी फसल में न उन्हारी फसल में, न खरीफ की फसल में न रबी की फसल में समय में पानी कभी नहीं आता। पोजीशन ये है कि आज के समय में अब सितंबर लग रहा है, अभी तक पानी नहीं आया, धान सब सूखी जा रही है। दूसरी बात, उन्हारी की फसल जब आती है तो फिर दिसंबर जनवरी में आदमी 8 जनवरी 9 जनवरी को बो पाता है और पानी दिसंबर में आता है, जबकि अक्टूबर नवंबर में पानी आ जाए। तो ये हमारा मैंने कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है आपके माध्यम से कि समय में पानी मिले और नहर की सफाई हो, ताकि ये धान भी पैदा हो जाए और उन्हारी की फसल में भी समय से पानी। यदि नहीं होता ऐसा तो हो सकता है कि कोई भी कुछ कर सकता है, अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तुम क्या है और कहाँ के हैं? हमारा नाम ब्रजवासी प्रसाद द्विवेदी है। जी जी। हम ग्राम चोरगढ़ी मेट्रोला के निवासी हैं। चाचा, ये जो खेत की स्थिति है आप दिख रहे हैं, तो ये धान हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये आज कई वर्षों से ये जो बखवार शिकारगंज माइनर नहर है, तो उसमें पानी न समय में खरीफ फसल में मिलता है और न रबी फसल में मिलता है। पोजीशन ये है कि ये सितंबर चल रहा है, अब पानी लगभग 10 दिन से नहीं गिर रहा है और नहर का पानी 1 बार 2 बार अधिकारी अफसरों से कर्मचारियों से कहा गया, लेकिन पानी नहीं गिर रहा है। दूसरी बात, उन्हारी की फसल जो है तो नवंबर दिसंबर में पानी मिलता है, आदमी जनवरी में खेती बो पाता है, तो जनवरी की खेती बोई क्या पैदाइश होगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो बखवार है और शिकारगंज माइनर है, आज 10 साल से सफाई नहीं हुई। दूसरी बात, ये जो फसल में आदमी पूंजी लगाई है, यूरिया है 1000, 1200-1500 रुपये लेके लगाया है। घर की जो पूंजी अपने पास थोड़ा बहुत सबके पास थी वो सब लगा दिया। अब यदि पानी नहीं चलेगा तो उसकी पूंजी आदमी कहाँ से पटा पाएगा और खेती कैसे हो पाएगी। तो निवेदन यह है कि पानी जल्द से जल्द चलाया जाए। यदि नहीं चलाया जाए तो हम चक्का जाम भी करेंगे और तहसील घेराव भी करेंगे, एसडीएम घेराव करेंगे, और यदि कोई नहीं सुनेगा